न्यूज में नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। कश्मीर में आईटीबीपी की बस नदी में गिरी। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार सुबह 11:10 भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की एक बस 100 फीट गहरी नदी में गिर गई। इस हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई। बस में आईटीबीपी के 37 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। हादसे का कारण बस के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। सभी जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी कर लौट रहे थे। जवान अमरनाथ यात्रा के स्ट्रेनिंग पॉइंट चंदनवाड़ी से पहलगाम आ रही थी। बीच में ही ड्राइवर से नियंत्रण खो दिया और बस नदी में जा गिरी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि घायल कर्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया है। स्वास्तिक पर ऑस्ट्रेलिया में लगा बैन। ऑस्ट्रेलिया के 2 स्टेट साउथ वेल्स और विक्टोरिया में स्वास्तिक पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ पर स्वास्तिक के निशान को किसी भी तरह से दिखाना क्राइम माना जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, तस्मानिया ने भी स्वास्तिक को बैन करने की बात कही। हालांकि इन दोनों भी राज्यों में हिंदू, जैन और बौद्धों को धार्मिक उपयोग के लिए स्वास्तिक का इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। इसके पहले जुलाई 2020 में फिनलैंड ने अपने एयरफोर्स को प्रतीक चिन्ह में स्वास्तिक को हटा दिया था। पिछले साल अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में स्वास्तिक को बैन करने के लिए एक बिल पेश हुआ था। तब हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध जताया था। न्यू साउथ वेल्स के ज्यूइश बोर्ड ऑफ डिस्ट्यूज के सीईओ हेरनबर्ग को कहना था कि स्वास्तिक नाजियों का प्रतीक है। हिंसा को देखते हैं कि कट्टरपंथी संगठन भर्ती के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे राज्यों में काफी समय से इसका प्रदर्शन रोक लगाने की बात चल रही है। अब अपराधियों को सही सजा मिलेगी। ट्रंप ने एफआई पर लगाया पासपोर्ट चुराने का आरोप। पूर्वी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि एफबीआई ने उनकी पार्टी मार-ए-लागो में रेड के दौरान 3 पासपोर्ट जब्त कर लिए। उन्होंने ये भी कहा कि एफबीआई ने एजेंट उनके घर से 15 बॉक्स भरकर डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं, जिसके कुछ क्वालिफाइड रिकॉर्ड्स भी हैं। एफबीआई के पूर्व राष्ट्रपति के आलीशान पाम हाउस में रिजॉर्ट मार-ए-लागो पर पिछले मंगलवार को छापा मारा। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया था। मार-ए-लागो रेड के दौरान एफबीआई के बहुत सारे सामान के साथ मेरे 3 पासपोर्ट चुरा लिए। इनमें से एक एक्सपायर हो गया था। यह किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर किया गया था। सबसे घटिया स्तर का प्रहार है। पिछले हफ्ते एफबीआई की रेड बढ़ने के बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जांच एजेंसियों के साथ सहयोग के बावजूद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। यह न्यायतंत्र का हथियार के तौर पर गलत इस्तेमाल करने जैसा है। एयरपोर्ट पर आपका चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास। दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट ने घरेलू यात्रियों के फेशियल रिकग्निशन एफआर के लिए एक ऐप डिजी यात्रा लॉन्च किया है। इस ऐप के लॉन्च होने से पहले यात्रियों को एयरपोर्ट पर एंट्री होने वाले परेशानियों से निजात मिलेगी। अभी ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है और जल्द ही इसे फुल स्केल पर पेश किया जा सकता है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुसार इस ऐप की मदद से चेहरे की पहचान के आधार पर सभी चेक पॉइंट पर यात्रियों की एंट्री होगी। एयरपोर्ट की एंट्री, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट तीनों जगहों पर ऐप से ही काम हो जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी इसे घरेलू यात्रियों के लिए T3 टर्मिनल पर शुरू किया जाएगा। वह बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL ने एक बयान में बताया है कि इस ऐप का बीटा वर्जन का विस्तार और एयर एशिया की उड़ानों में टेस्ट किया गया है। दलित छात्र की पिटाई से मौत पर विधायक का इस्तीफा। राजस्थान के जलोर के टीचर की पिटाई से दलित बच्चों की मौत के बाद 12 अटूरी कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने इस्तीफा दे दिया। मेघवाल ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा स्पीकर को भेजा है, जिसमें उन्होंने टीचर की पिटाई के दलित छात्र की मौत से आहत होने के इस्तीफा की वजह से बताया। मेघवाल ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की थी। उन्होंने 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैंने उन्हें अपना इस्तीफा भेज दिया। पानाचंद मेघवाल दूसरी बार के विधायक हैं। वे दोनों बार कांग्रेस के टिकट पर पारा अटूरी से चुनाव जीते हैं। पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर धमकी। आतंकी संगठन अल-कायदा ने अपनी प्रोपेगेंडा मैगजीन नवाई गजवा-ए-हिंद में भारतीय मुसलमानों को एक बार फिर उकसाया है। इसमें बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बारे में जहरीले बयान दिए गए हैं। वे पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा से बदला
लेने के लिए कहा गया। अल-कायदा का कहना है कि नुपुर शर्मा ने इसका निंदा की है कि उसे सजा जरूर देनी चाहिए, साथ ही मुसलमानों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया है। अल-कायदा ने मुसलमानों से कहा है कि वे जिहाद की रक्षा के लिए खुद को हथियारों से लैस करें। कश्मीर के जिहाद छेड़ने के बाद में दोहराई। इससे पहले अल-कायदा दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात के आत्मघाती हमले की धमकी दे चुके। यह धमकी नुपुर शर्मा के विवादित बयान के साथ बाद 6 जून 2022 को दी गई थी। पंजाब सीएम भगवंत मान का ऐलान। पंजाब की आम आदमी पार्टी आप सरकार के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि जल्द ही हजारों मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, जिनमें लोगों को घर के नजदीक बेहतर इलाज मिलेंगे। अभी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। राज्य में स्कूलों की दशा भी जल्दी बदली जाएगी, वह वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सोशल मीडिया के जरिए मान ने पंजाबियों से बात की है कि मान ने कुल लुधियाना में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान तिरंगा लहराया, जिसमें सीएम भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब के सरकारी स्कूलों की दशा बदलने पर काम हो रहा है, जिसमें स्तर की शिक्षा देंगे। युवाओं को डिग्री के मुताबिक पंजाब में ही रोजगार मिलेंगे। इसकी पूरी कोशिश की जा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी शिक्षा और सेहत के बड़े मुद्दे पर भी सत्ता में आई है। देश की सबसे बड़ी रेल लिंक लाइन तैयार। देश की सबसे बड़ी मालवाहक रेल गलियारों की लिंक लाइन तैयार। देश की सबसे बड़ी रेल लिंक लाइन तैयार। देश के सबसे बड़े मालवाहक रेल गलियारों की लिंक लाइन तैयार हो गई। आखिरी ट्रायल भी पूरा हो चुका है। लिंक लाइन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DDFC के वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर को आपस में जोड़ेगी। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लाइन पर मालगाड़ी चलाए जाने के लेकर हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसके चालू होने से दिल्ली, NCR, पश्चिम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलने वाला। ईस्टर्न कॉरिडोर लुधियाना से कोलकाता और वेस्टर्न कॉरिडोर नोएडा के दादरी से मुंबई तक की। इन दोनों कॉरिडोर को जोड़ने के लिए ग्रेटर नोएडा के बोडाकी रेलवे स्टेशन से खुर्जा बुलंदशहर तक करीब 50 किलोमीटर लंबी लिंक रेल लाइन बिछाई गई है। लिंक लाइन का काम पूरा हो चुका है। शनिवार और रविवार को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन DFCC अधिकारियों ने भी लिंक लाइन का इंजन दौड़ाकर ट्रायल पूरा करके ओके रिपोर्ट दे दी है। लिंक लाइन के चालू होते ही दिल्ली, NCR, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कारोबारी अपना माल मुंबई और कोलकाता तक रास्ता रेल भाड़े और भेज सकेंगे और वहां से मंगा भी सकेंगे। फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ को सस्पेंड किया। फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इस वजह से अब भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाले अंडर-17 वीमेन वर्ल्ड कप नहीं हो सकेंगे। हालांकि फीफा ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वर्ल्ड कप कब करवाया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर AIFF के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को हटाकर कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन COA को गठन किया है, लेकिन फीफा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप को नहीं मानता। वह युवा एवं खेल मंत्रालय के संपर्क में भी है। उम्मीद है कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ महीने से AIFF से ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खेल मंत्रालय ने फुटबॉल फेडरेशन को अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को स्पोर्ट्स कोड के उल्लंघन पर हटा दिया है, फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। साथ ही खेल का संचालन के लिए कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन COA को गठन किया। वही 28 अगस्त तक चुनाव के आदेश दिए हैं। अब राजू श्रीवास्तव के बुखार ने बढ़ाई चिंता। 58 साल के कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हेल्थ में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज जारी है। CP श्रीवास्तव ने कहा है कि बुखार आ रहा है, हाथ पैर मूवमेंट लगातार बना हुआ है। बुखार की वजह से वेंटिलेटर अभी नहीं हटाया गया। सोमवार को नली से उन्हें आधा लीटर दूध पिलाया गया। सोमवार को 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर हटाया गया था, लेकिन फिर वो वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। एम्स में उनके बड़े भाई काजू श्रीवास्तव का भी इलाज चल रहा था। उन्हें आज डिस्चार्ज किया गया। अब तक उन्हें राजू की बिगड़ी सेहत के बारे में नहीं बताया गया था। आज उन्हें भाई की तबीयत की जानकारी दी गई। राजू पिछले 7 दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही है। राजू श्रीवास्तव के बड़े भाई CP श्रीवास्तव ने बताया है कि एम्स दिल्ली में उनका अच्छा इलाज चल रहा है। राजू के सभी बॉडी ऑर्गन भी वेंटिलेटर सपोर्ट के भी अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें जल्द होश आ जाएगा, मगर MRI रिपोर्ट ने एक नस दबी होने का फैक्ट सामने आई। यही वजह से उन्हें एडमिट करने के बाद अब तक होश नहीं आया है। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे समाचार चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।